टॉपिक में हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है तब एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या होगा और डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इनकी वैल्यूज क्या होगी। तो देखिए ये इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन की हाइट है h, एंगल थीटा, इस पर कोई बॉडी रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है, इस इंक्लाइन प्लेन की लेंथ है l s। अब हमें बताना है कि जब कोई बॉडी रोल करती हुई ऊपर से नीचे की तरफ आ जाएगी, यहां से यहां की तरफ आ जाएगी, तब बॉटम पर आते समय A पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी और जब ये रोलिंग मोशन परफॉर्म कर रही है तो इसका एक्सेलरेशन कैसे निकाला जाएगा। तो देखिए एक बात हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं और अगर आप कोई व्यक्ति इस लेक्चर को डायरेक्ट देख रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा इससे पहले आप एक्सप्रेशन ऑफ रोलिंग एनर्जी जरूर देखें। तो आपको वहां सीखने को मिला है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करती है या रोलिंग मोशन परफॉर्म करती है, रोलिंग का मीनिंग ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन, तब उस स्थिति में उस बॉडी के लिए टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन जो लिखा जाता है वो होता है हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। नाउ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, यहां अगर AB को रेफरेंस माना जाए, AB को रेफरेंस लेवल माना जाए तो रेफरेंस लेवल से h हाइट पर बॉडी रखी हुई, रेफरेंस लेवल से h हाइट पर बॉडी है, इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। तो जब बॉडी C से A पर आती है तो पोटेंशियल एनर्जी कम होते 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 या पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी मोशन में बदल रही है और मोशन में बदलने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज चेंजिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं टोटल एनर्जी एट C दैट विल बी टोटल एनर्जी एट A बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल की मदद से हम लिख सकते हैं टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी एट A, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एट A, पोटेंशियल एनर्जी एट A। तो काइनेटिक एनर्जी एट C, शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर थी, अब शुरुआत में बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर हम कह सकते हैं 0 स्क्वायर। अब रेस्ट पर है तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। स्टार्टिंग में बॉडी h हाइट पर है रेफरेंस लेवल के रेस्पेक्ट में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय mgh। अच्छा ये mgh जो है एक्सप्रेशन, ये तभी एप्लीकेबल होता है जब बॉडी नियर द सरफेस हो। तो यहां पे मेरा असम्पशन है कि बॉडी नियर द सरफेस है। नाउ काइनेटिक एनर्जी एट A, जब बॉडी घूमती हुई A पॉइंट पर पहुंची तो हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहां नोटिस कीजिए C से होती हुई बॉडी अगर A पर आ रही है, C से होती हुई A पर आ रही है, A पर आ रही मतलब h की वैल्यू पहले h थी, अब h कम होते 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 वर्टिकल हाइट, इस पॉइंट पे वर्टिकल हाइट 0 हो जाएगी और 0 हो जाएगी तो m इंटू g इंटू 0। तो यहां लिख सकते हैं हम mgh इक्वल टू क्या, हाफ mv स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब m से m कैंसिल होता है तो एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू आता है 2gh डिवाइड बाय 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। v स्क्वायर इक्वल टू 2gh डिवाइड ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन निकालने के लिए आप चेक कीजिएगा, जब बॉडी C से A आ रही है तो ये s डिस्टेंस कवर कर रही है। इनिशियली बॉडी रेस्ट पर है तो u वेलोसिटी 0 हो चुका है। वेलोसिटी एट A की बात करें हम तो va स्क्वायर जो कि आप लिख चुके हैं 2gh 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए काइनेमेटिकल इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस है s से,
आप ये लिख सकते हैं C2a a पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। तो देखिए 2gh 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस ट्वाइस, ये लिख सकता हूं एक्सेलरेशन में स्मॉल a के प्लेस पे कैपिटल ए लिख रहा हूं, और c से लेकर a तक कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो ये s तक किया है। तो 2gh 2s 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ 2 से 2 कैंसिल होता है, तो a की वैल्यू को लिखा जा सकता है h बाय s g डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। अब ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इस ट्रायंगल में गौर कीजिए, साइन थीटा h बाय s, तो साइन थीटा h बाय s लिखा जा सकता है। तो a h बाय s के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू g डिवाइड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। g साइन थीटा 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो यहां पर हमने सीखा कि अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, एक्सेलरेशन निकालने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करना है, और काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस s है, ट्वाइस as। अब एक्सप्रेशन ऑफ वेलोसिटी निकाला 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, वो लिखने के बाद में हमने सॉल्व किया, h बाय s की वैल्यू को sin थीटा लिखा, तो इस तरह से हमारा आंसर आता है। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव, आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।